कहानियाँ एक कोई साधारण चीज नहीं होती। इसके माध्यम से जटिल कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा जा सकता है। और कहानी की एक फितरत है, एक बार जिसके दिमाग में घर कर गया तो किसी भी इंसान की जीवन बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए अपने मन को कंट्रोल करना इस कहानी से सीखें। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि आप बाद में तो भूल जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने ऑफिस से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्जी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मुझे बहुत कुछ अच्छा खाना खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि आप बिल्कुल हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना दूंगी। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतजार करने लगा सब्जी बनने का, ताकि वो उसे खा सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद स्वादिष्ट सा भोजन बनकर तैयार हो गया। अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछ लिया कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी के साथ नींबू डालकर खाना खाना है। तो पत्नी ने बोला कि नींबू तो खत्म हो गया, आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मैं अभी गया और नींबू लेकर आया। वह व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू की पास वाली दुकान पर गया। जब वह वहां पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार, उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाएगा। वह अगला दुकान पर भी देख लिया, लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिला। अब उसने सोचा कि चलो दूर की सब्जी मंडी में चला जाता हूँ, वहाँ नींबू लेकर आऊंगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी खाने में मजा ही नहीं आएगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद वह नजदीकी सब्जी मंडी में पहुंचा। वहां पर उसे नींबू मिल गया। वह बहुत खुश हुआ कि चलो नींबू मिल गए, अब मैं घर जाकर सब्जी में नींबू डालकर अच्छे से सब्जी खाऊंगा। वह घर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गर्म कर दो, रोटी गर्म कर दो और नींबू काट, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। फिर से उसकी पत्नी ने थाली लगाई, सब्जी परोसी और नींबू काटी और उसके खाने पर रख दी और उसके सामने ही बैठ गए। वह व्यक्ति थोड़ी देर कुछ सोचने लगा। उसके बाद वह नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे के बाहर फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये सब देखकर घबरा गई और बोली, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। घंटों मशक्कत के बाद लाया हुआ सारा नींबू दरवाजे से बाहर क्यों फेंक दिया। फिर उसकी पत्नी चिल्लाई और बोली, तुम पागल हो गए हो, घंटों मशक्कत के बाद लाया हुआ सारा नींबू तुम दरवाजे के बाहर क्यों फेंक दिए, और अब चिल्ला भी रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। भला ये सब क्या पागलपन है, आप किस चीज में जीत गए। अब वह व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो, इत्मीनान रखो, मैं सब कुछ बताता हूँ। आज सुबह से ही मेरी जिद मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैं बहुत काम कर लिया तब मुझे भूख लगी। जब मैं घर आया तो तुम बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई। उसकी खुशबू मेरे नाक में गई। मेरे जीभ ने कहा, अब इसे नींबू चाहिए। नींबू लेने के लिए मैं पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। थोड़ी और दूर गया, वहां पर भी नींबू नहीं मिले। उस नींबू की चाहत ने मुझे मार्केट लेकर गया। वो जैसा जैसा कहता गया मैं वैसा वैसा करता रहा, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर लिया, क्योंकि मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है, और मैं जीत गया। क्या इस कहानी से आपको समझ आया कि कैसे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस शराब के चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो वह दूसरे जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो वह तीसरे जगह जाते हैं। और अक्सर हर शराब पीने वाले युवाओं के साथ ऐसा जरूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं और सारी शराब खत्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति जरूर कहता है कि यार और चाहिए, और इसी के चक्कर में वह शराब ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और देर रात हो जाती है। वो भटकते रहते हैं और अपने समय, पैसा और अपने आप को बर्बाद करते हैं। और ये तो रही शराब की बात, लेकिन यह दुनिया की हर एडिक्शन पर लागू होता है। एक पोर्न एडिक्ट भी
बेहतर से बेहतर पोर्न की तलाश करता है ताकि उसके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा डोपामिन रिलीज हो और उसे ज्यादा से ज्यादा मजा मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, क्योंकि वह अच्छा से अच्छा पोर्न देखकर मास्टरबेशन करता है। इस संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण है अपनी सेंसेज यानी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल ना करना। अगर आपने भी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया है तो आप भी नींबू की खोज में सिर्फ भटकते रहोगे और हमेशा परेशान रहोगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।